आज के मुख्य समाचार। ठाणे के मजीवाड़ा इलाके में ट्रक का नियंत्रण खोते ही सड़क किनारे झोपड़े पर पलटा। 2 हफ्ते बाद भी एकनाथ शिंदे सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल के मंत्री और कई करीबियों पर ईडी के छापे में 20,000 नकद सोना जब्त। ठाणे मुंबई नासिक हाईवे पर माजीवाड़ा इलाके में ट्रक चालक का नियंत्रण खोते ही ट्रक सड़क किनारे झोपड़ी पर पलट गया। इस घटना में झोपड़ी में सो रही 14 साल की मधु भाटी की मौत हो गई। कापुरबावाड़ी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और ट्रक चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई नासिक राजमार्ग के किनारे विभिन्न स्थानों पर झोपड़ियां बनाई गई हैं। माजीवाड़ा क्षेत्र में भी ऐसी ही झोपड़ियां हैं। एक ट्रक ठाणे से नासिक की ओर जा रहा था। ट्रक के आगे चल रहे वाहन ने अचानक अपना वाहन रोक दिया। इससे ट्रक चालक नियंत्रण खो बैठा और ट्रक सड़क किनारे झोपड़ी पर पलट गया। इसी झोपड़ी में 14 साल की मधु भाटी सो रही थी। पुलिस, दमकल, आपदा प्रबंधन विभाग ने क्रेन की मदद से ट्रक को साइड कर मधु को ठाणे जिला सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने इस घटना के संबंध में ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। मुंबई, महाराष्ट्र के मंत्रालय के गलियारों में आजकल मजाक में कहा जाने लगा है कि अगर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एक साथ लिफ्ट में चढ़े हों, तो शायद वहां उनकी कैबिनेट बैठक चल रही होगी। इस तरह की टीका टिप्पणियों की एक बड़ी वजह यह है कि नई सरकार को सत्ता में आए 3 सप्ताह से ऊपर हो गए हैं, लेकिन कैबिनेट में अब तक केवल 2 मंत्री हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। और यही 2 मंत्री महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों, 31 विभागों, 30 आयुक्तालयों और 29 निदेशालयों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हालांकि सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं का दावा है कि पूर्ण कैबिनेट नहीं होने से सरकार के दिन प्रतिदिन के कामकाज में कोई बाधा नहीं आ रही है और सीएम और डिप्टी सीएम के कार्यालयों की तरफ से फाइलों को मंजूरी मिल रही है। भाजपा के एक नेता ने कहा कि अब तक 3 कैबिनेट बैठकें हो चुकी हैं और सभी विभागों की सभी फाइलों को बिना किसी बाधा क्लियर किया जा रहा है। उन्होंने कहा, डिप्टी सीएम अपने दिन की शुरुआत सुबह 10 बजे करते हैं और दोपहर 2 बजे तक काम करते हैं। सीएम का शेड्यूल भी कुछ इसी तरह का है। पूर्व सीएम एमवीए के उद्धव ठाकरे के विपरीत दोनों सभी विभागों के सचिवों के साथ मिलने के लिए उपलब्ध हैं। अब तक 3 कैबिनेट बैठकें हो चुकी हैं और विभागों में विभिन्न छोटे और बड़े कार्यों से संबंधित 500 से अधिक निविदाओं को मंजूरी दी गई है। ठाकरे जब मुख्यमंत्री के पद पर थे तब अक्सर इस बात को लेकर उनकी आलोचना की जाती थी कि वो लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से घर से काम करते हैं, जिसका शिवसेना ये कहते हुए बचाव करती थी कि इससे कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ रहा और महामारी और उनकी रीढ़ की सर्जरी को इसकी वजह बताती थी। हालांकि कुछ सिविल सेवकों और नेताओं का मानना है कि 2 मैन शो, चाहे कितने ही कुशल क्यों न हो, किसी भी तरह से आदर्श स्थिति नहीं है। कुछ सिविल सेवकों के मुताबिक गार्जियन मिनिस्टर, जिन्हें जिलों का प्रभारी बनाया गया है, का स्थानीय स्तर पर ज्यादा ध्यान नहीं है, क्योंकि मंत्रियों को अपने निर्धारित विभागों के लिए योजनाएं बनाने और गहन नजर बनाए रखने पर फोकस करना पड़ता है। इसके अलावा 2 व्यक्तियों वाली कैबिनेट की बैठकों में अब तक के अधिकांश प्रमुख निर्णय राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहे हैं, खासकर जो भाजपा के लिए महत्वपूर्ण हैं। शिवसेना के एक बागी विधायक जो महाविकास अघाड़ी सरकार की कैबिनेट का हिस्सा थे, ने द प्रिंट को बताया, सीएम और डिप्टी सीएम अनुभवी प्रशासक हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि शासन कोई एक मुद्दा बने। हमने शिंदे साहब से जल्द कैबिनेट विस्तार करने का आग्रह किया है। पश्चिम बंगाल टीचर भर्ती घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आज मंत्री पार्थ चटर्जी समेत कुछ मंत्रियों, सरकारी अधिकारियों, दलालों और निजी व्यक्तियों के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी, विदेशी मुद्रा और सोना आदि बरामद होने का दावा किया गया है। साथ ही छापे के दौरान अनेक आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुए हैं।
प्रवर्तन निदेशालय के एक आला अधिकारी ने बताया कि जिन लोगों के यहां छापेमारी की कार्रवाई की गई उनमें पश्चिम बंगाल के कॉमर्स एवं इंडस्ट्री मंत्री पार्थ चटर्जी, पूर्व शिक्षा मंत्री परेश अधिकारी, पश्चिम बंगाल प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और विधायक मानिक भट्टाचार्य, तत्कालीन शिक्षा मंत्री के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी पी.के. बंदोपाध्याय और तत्कालीन मंत्री के निजी सचिव सुकांता आचार्य शामिल हैं। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के यहाँ भी छापेमारी की। अर्पिता मुखर्जी मंत्री पार्थ चटर्जी की नजदीक सहयोगी बताई जा रही हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमोय गांगुली, पश्चिम बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन के पूर्व अध्यक्ष सौमित्रा सरकार, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के उप सचिव आलोक कुमार सरकार, टीचरों की जॉब को बेचने वाला एजेंट चंदन मंडल उर्फ रंजन आदि शामिल है। ईडी का दावा है कि इस छापेमारी के दौरान अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बरामद हुई। प्रवर्तन निदेशालय को संदेह है कि यह रकम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन घोटाले से संबंधित हो सकती है। ईडी की टीम ने इस रकम को गिनने के लिए बैंक अधिकारियों और नोट गिनने वाली मशीनों की सहायता ली थी। इसके अलावा उसके ठिकानों से 20 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। अर्पिता इतने सारे फोन का क्या प्रयोग करती थी, इस बाबत भी जांच की जा रही है। ईडी के आला अधिकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान विभिन्न जगहों से अनेक आपत्तिजनक दस्तावेज, संदेहास्पद कंपनियों की जानकारी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, विदेशी मुद्रा और सोना आदि भी बरामद हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर कर रहा है। सीबीआई को यह मामला कोलकाता हाई कोर्ट ने जांच के लिए सौंपा था। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस मामले में जल्द ही अनेक नेताओं और सरकारी अधिकारियों को पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है। मामले की जांच जारी है।